जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग जेरोम एस ब्रूनर तक पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग दोस्तों लेओ सेमेनोविच वाइगोत्स्की, जो कि सीटेट में काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं, इनके मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं इनके तथ्य एवं इनकी कथन पर काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं और सीटेट के विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न में लेओ सेमेनोविच वाइगोत्स्की आता ही आता है। इसलिए आज हम इनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, इनके सिद्धांत, इनके कथन पर कुछ हम लोग आज चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि इन्होंने मनोविज्ञान में कौन कौन से अपने सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं कौन कौन से कथन कहे हैं, कैसे महत्वपूर्ण तथ्य सिमोनोविच वाइगोत्स्की द्वारा बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सीटेट से ही संबंधित वीडियो अपने चैनल पे दोस्तों लाता ही रहता हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी, जो कि सीटेट में काफी पूछा जाता है, इनके बिना सीटेट जान लीजिए अधूरा है। सीटेट में अगर वाइगोत्स्की का टॉपिक ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब से सीटेट होना शुरू हुआ है तब से वाइगोत्स्की जी सीटेट में आते ही आते हैं। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में कुछ बातें जानेंगे, इनके सिद्धांत को समझेंगे, इनके कथन को समझेंगे, इनकी अवधारणाओं को समझेंगे। दोस्तों देखिए, वाइगोत्स्की जी रूस मनोवैज्ञानिक थे। रूस जो कि पहले सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, वहां के ये मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म सोवियत संघ, जो कि रूस सोवियत संघ का पार्ट है, रूस वहां हो गया है। इनका जन्म 1896 ईस्वी में रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों 1934 ईस्वी में, यानी कि अल्पकालीन अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक बताई है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक बनाई थी जो बहुत ही लोकप्रियता हासिल की पूरे वर्ल्ड में। इनकी पुस्तक ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है, लैंग्वेज एंड थॉट। पेपर में काफी बार पूछा गया है कि लैंग्वेज एंड थॉट पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है, तो दोस्तों ये लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक की है। दोस्तों इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत पे अब हम लोग आ जाते हैं। इन्होंने जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत दिए हैं उसके पहले सामाजिक शब्द आता ही आता है। इनके जितने अभी देखिए ये 6 सिद्धांत, महत्वपूर्ण 6 सिद्धांत लिखे हुए हैं और सभी सिद्धांतों में सामाजिक शब्द सबसे पहले आया ही आया है। दोस्तों देखिए, ये पहला जो उन्होंने सिद्धांत, जो पहला सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये कि लेओ वाइगोत्स्की जी का ही ये सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भी लेओ वाइगोत्स्की जी की ही देन है। तीसरा सिद्धांत आता है दोस्तों सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत, भी लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी का ही सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत। ये भी सिद्धांत वाइगोत्स्की जी ने ही अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत दिया है। और एक कॉमन चीज आप इस सभी सिद्धांतों में पाएंगे कि सभी सिद्धांतों के पहले नाम में सामाजिक लिखा ही लिखा है। तो एक हम लोगों को क्लू मिल जाता है कि अगर सामाजिक शब्द पहले लिखा होगा तो 95% चांस है कि वो लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत हो। तो ये हम लोग पेपर में समझेंगे कि अगर सामाजिक शब्द पहले दिखेगा तो हम लोग वाइगोत्स्की ऑप्शन को टिक करने पर 95% चांस रहेगा कि वाइगोत्स्की ही सही हो जाए। तो इसलिए दोस्तों ये आप लोग समझिए कि सभी सिद्धांतों में सामाजिक शब्द आता ही आता है। और चौथा इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत में सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण पहलू रखता है। और दोस्तों अंत में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी बालक और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उस सिद्धांत के पहलू पर इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत अपने मनोविज्ञान के सिद्धांत में दिया था। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों क्या बताया था, इन्होंने ये कहा था कि विचार से पहले भाषा आती है, विचार से पहले भाषा आती है। लेकिन जीन पियाजे जी ने कहा कि भाषा से पहले विचार आते हैं। इन्होंने उल्टा कहा कि विचार से पहले भाषा आती है। तो इन्होंने अपनी बातों में इस बात को वरीयता दिया है कि विचार से पहले भाषा आती है। और दोस्तों इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये बताया था कि बालक के निर्माण में समाज का योगदान होता है, बालक के निर्माण में समाज का योगदान होता है। यह लेओ सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी का ही कथन है। इन्होंने 4 चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया था। सबसे ज्यादा इन्होंने जिस पर बल दिया था वो है दोस्तों समाज,
इन्होंने समाज पर बल दिया था, बच्चों के विकास के लिए समाज पर बल दिया था, इन्होंने संस्कृति पर बल दिया था, इन्होंने भाषा पर बल दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने जिस पर बल दिया था वो है दोस्तों खेल। खेल से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो जाता है, इसलिए खेल शब्द पर इन्होंने सबसे ज्यादा अपने सिद्धांत पर, अपने कथनों पर, अपनी अवधारणाओं पर बल दिया है, जो कि खेल है। खेल पर सबसे ज्यादा बल लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिया गया था। इसलिए अगर पूछा जाए कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जिसने खेल पर सबसे ज्यादा बल दिया, तो लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी ही है। आप लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की ऑप्शन टिक करेंगे, आपका 100% सही जाएगा कि खेल पर सबसे ज्यादा बल सिमोनोविच वाइगोत्स्की जी द्वारा दिया गया था। और दोस्तों अब हम इनके 5 जो है महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने पहला अवधारणा दिया था MKO, जिसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेज अदर्स। मोर नॉलेज अदर, इसका मतलब दूसरे से ज्यादा ज्ञानी। इन्होंने पहला अवधारणा दिया था। दूसरी अवधारणा इन्होंने दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इन्होंने ये दिया है। इसके बाद इन्होंने LAD दिया है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। और चौथा इन्होंने अवधारणा को बताया है LPD, लेवल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और पांचवा इन्होंने अवधारणा बताया है, इसके फोल्डिंग सीटेट में आप विगत प्रश्न पत्र को आप खोलेंगे तो आप इसके फोल्डिंग शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, पाढ़ ढांचा, जो कि वाइगोत्स्की जी द्वारा शब्द कहा गया था कि बच्चों को पाढ़ एवं ढांचा देना चाहिए ताकि उनका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास हो सके। इसलिए इसके फोल्डिंग शब्द भी वाइगोत्स्की जी की ही अवधारणा में आती है। इन्होंने पाढ़ ढांचा पर अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है, जिसके 5 अवधारणाओं में इसके फोल्डिंग शब्द भी आता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सभी लोगों ने हमने आपको लियो सिमोनोविच वाइगोत्स्की के संदर्भ में सिद्धांत, अवधारणाओं एवं कथनों से वाकिफ कराया, इनकी अवधारणाओं से परिचित कराया। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित करें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अच्छे अंक पा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।